हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक व्हीकल आया हुआ है टाटा बस 2023 मॉडल। इसके अंदर जो कस्टमर की कंप्लेंट है कि जो पिकअप है वो बहुत ज़्यादा लो है और क्लस्टर मीटर के अंदर यहाँ पे वेलकम लिखा आता है, रीजनरेशन के बारे में लिखा हुआ है कि फोर्सली आप उसकी रीजनरेशन कीजिए। तो जब हम लोग स्विच के थ्रू कर रहे हैं मैनुअल या स्कैनर के थ्रू कर रहे हैं तो ये गाड़ी रीजनरेशन नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमारे पास जब कंप्लेंट हम लोगों ने चेक की आफ्टर स्कैनर, तो हमारे पास ये कोड आ रहे हैं। तो ये दो कोड आ रहे हैं, लेकिन अब व्हीकल ना तो स्कैनर के साथ और ना मैनुअली रीजनरेशन नहीं ले रहा है। तो इसमें जो देखा गया, जैसे कि इधर हम लोग आपको दिखा रहे हैं, जो मेन कारण था आपके साथ डिस्कस करने के लिए वो ये था कि ये स्कैनर के अंदर जो ब्रेक स्विच है वो ऑफ पोजीशन पे अभी है, जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए। और पहले ये हमारे पास, मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, ब्रेक दबाइए सर, ऑन पोजीशन में थी। तो इसके कारण ये गाड़ी रीजनरेशन नहीं ले रही थी। तो ये जो लाइव डाटा होता है, ये ओके व्हीकल का डाटा आपके पास होना चाहिए, तब जाकर हम लोग मैच करेंगे। मैच करने के बाद जो पैरामीटर हमारे पास रॉन्ग होगा उसके कारण ये रीजनरेशन नहीं लेगी। तो ये ऑफ ऑन ब्रेक स्विच के कारण हमारे पास प्रॉब्लम आई। तो आज हमारा जो मेन रीज़न था ये था, और इसके अंदर मैं ऐड करूंगा मेरे साथी देवेंद्र सिंह जी। उन्होंने इसको पहचान कर आगे जो काम किया उसमें कंप्लेंट अब हमारी क्लियर हो चुकी है। सर, अपना इसमें एक्सपीरियंस बताइए। सर, ये गाड़ी आई थी जिसके अंदर कस्टमर ने बोला कि मैं इसे रीइंजेक्शन लेके जा रहा हूँ, ये जा नहीं रही है। ठीक है जी। बहुत बार ट्राई करने के बाद भी ये गाड़ी रीइंजेक्शन नहीं हुई, स्कैनर के साथ भी नहीं हुई। ठीक है जी। तो जब मेरे पास ये गाड़ी है तो हमने देखा कि यहाँ पे ब्रेक पैडल नॉट प्रेस लिखा हुआ है, ठीक पर है। जब लाइव डाटा के अंदर जाके देखा गया तो यहाँ पे ये स्विच ऑन थी। ओके। तो हमने इसकी ब्रेक स्विच को चेंज किया और ब्रेक स्विच चेंज करने के बाद ये गाड़ी रीइंजेक्शन की तरफ चली गई। ओके। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूं। स्टार्ट करने के बाद अब ये सारी कंडीशंस अगर ओके हैं तो हम लोग यहां से इसे ओके करेंगे। अब यहां पे एक चीज आ गई, देखिए एरर आ रहा है, टेम्परेचर टू लो, बिल्कुल, जो कि हम पीछे देख रहे हैं अभी। ठीक है जी। मतलब कैटलिक कन्वर्टर के अंदर टेम्परेचर वैसा ही मेंटेन होना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट है। ओके। अगर हम लोग वो टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाएंगे तो हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी, ब्रेक स्विच के कारण या फिर टेम्परेचर के कारण। इसमें अगर हम लोग बैक वापस देखें तो इसमें जब हम लोग रीजनरेशन करते हैं तो उस समय ये ऑप्शंस आ जाती हैं कि इंजन का जो इंजन आइडल पे होना चाहिए, गियर शिफ्ट इन न्यूट्रल पोजीशन होना चाहिए, ब्रेक पैडल नॉट प्रेस। लेकिन ये हमारे पास जो एक्चुअल में था वो ऑन पोजीशन में था, जैसे अब हम लोग आपको दबा कर दिखा रहे हैं। हाँ, इस पोजीशन में था, जो कि रॉन्ग था, ऑन पोजीशन में था। ठीक है, अब ऑफ होना चाहिए, इधर लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, इनलेट टेम्परेचर जो मेरे पास कैटालिक का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 200 डिग्री प्लस। ठीक है, तो इस तरह हम लोग तब जाकर हमारा ये काम रीजनरेशन होगा। तो ये जो ऑप्शंस है आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं, इनको मैच करके आपको काम करना। और इसी के साथ कुछ गाड़ियां जो कम चलती हैं सर, उनके अंदर ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। 2-4-10 किलोमीटर के दौरान वो गाड़ियां रुक जाती हैं, तो वहां पे अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो गाड़ी रीइंजेक्शन की तरफ कभी नहीं जाएगी। इस व्हीकल में भी इसी तरह की प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये एक स्कूल बस है। स्कूल बस में पहले ही लिखा हुआ है कि 40 की स्पीड पे इसको अब नहीं लेकर जाना है। तो इस तरह की व्हीकल्स में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो इसमें मेन था, तो इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आप रीजनरेशन कर सकते हो। ओके, थैंक्स।